Hello my dear students, welcome back in Agni Digital Classes, and today we are going to discuss about the solution of Computer Science question paper 2019-20। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप कैसे सेक्शन ए पाइथन के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करोगे, ये बताया था। आज हम बात कर रहे हैं सेक्शन बी, और सेक्शन बी में जो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, ये फिलअप्स दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स, और सारे 1 नंबर के क्वेश्चन हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि कंटेंट तो हमें पढ़ना ही है। ठीक है, तो डैश इज एन एग्जांपल ऑफ वायरलेस नेटवर्किंग मीडियम। अगर नेटवर्किंग मीडियम की बात करें तो हमारे पास दो तरह के नेटवर्किंग मीडियम होते हैं, एक होता है हमारा गाइडेड और एक होता है हमारा अनगाइडेड। ठीक है, जब आप गाइडेड नेटवर्किंग मीडियम की बात करोगे तो यहाँ पे आपके पास कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल आ जाएगा। पहले तो ट्विस्टेड पेयर केबल को देख लो, जिसके अंदर में आपका इथरनेट केबल आ जाता है, इसके बाद आपका आ जाता है कोएक्सियल केबल। ठीक है, और उसके बाद आ जाता है ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, तो या फाइबर ऑप्टिकल फाइबर, तो ये 3 आ जाते हैं। जब आप अनगाइडेड मीडिया की बात करते हो तो यहाँ पे आपको मिल जाता है ब्लूटूथ, ब्लूटूथ के साथ आपके पास आ जाता है माइक्रोवेव, माइक्रोवेव के साथ आ जाता है रेडियो वेव। ठीक है, जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन में माइक्रोवेव रेडियो वेव हमारा काम करता है, ये टेलीफोन कम्युनिकेशन में टेलीफोन का जो नेटवर्क होता है वो रेडियो वेव होता है। उसके बाद आ जाता है आपके पास इंफ्रारेड। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया है। तो इसने पूछा था दैट इज एन एग्जांपल ऑफ वायरलेस नेटवर्किंग मीडियम। तो वायरलेस नेटवर्किंग मीडियम के लिए हम किसको यूज करते हैं, तो आप यहाँ पे ब्लूटूथ लिख दीजिएगा, सबसे कॉमन एग्जांपल है, क्योंकि कई बार हम ब्लूटूथ से नेटवर्क को बनाते हैं, हॉटस्पॉट्स वाईफाई ऑन करते हैं तो हमारा वायरलेस नेटवर्किंग तैयार हो जाता है। ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी ट्रांसमिटेड इन अ फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम थ्रू द नेटवर्क इज टर्म। इसको बैंडविड्थ कहा जाता है। जो बैंड होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, उसके मतलब कितना डेटा ट्रांसफर होगा वो फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ पे ही डिपेंड करता है कि कितनी फ्रीक्वेंसी को अलाउड करता है। ठीक है, द डैश इज अ मल्टीपोर्ट डिवाइस व्हिच रिफ्रेशेस डाटा पैकेट्स रिसीव फ्रॉम द वन पार्ट ऑफ नेटवर्क एंड डिलीवर्स टू द अदर पार्ट। यहाँ पे आप स्विच को यूज कर सकते हैं, स्विच को लिखना है क्योंकि अदर पार्ट ऑफ नेटवर्क पे ये डाटा को ट्रांसमिट कर रहा है। ठीक है, टेलनेट इज अ सॉफ्टवेयर टूल यूज मेनली फॉर, इसको मेनली फॉर रिमोट लॉगिन के लिए हम इसे यूज करते हैं। रिमोट लॉगिन से किसी दूर बैठे सिस्टम को कंट्रोल करना है तो उस पर्पस के लिए हम टेलनेट सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं। राइट द फुल फॉर्म, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार भी आ सकता है आपका फुल फॉर्म का क्वेश्चन। तो फुल फॉर्म का क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, इसको कहा जाता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये क्या है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। उसके बाद आता है पॉप, पॉप को कहा जाता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ये पॉप वर्जन 3 चलता है अभी। ठीक है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। इसके बाद आता है नियर फील्ड कम्युनिकेटर, एनएफसी, नियर फील्ड कम्युनिकेशन। ओके, कम्युनिकेशन या कम्युनिकेटर, कम्युनिकेशन, नियर फील्ड कम्युनिकेशन। ओके, डीएनएस हो जाता है आपका डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम। तो ये आपका क्या बना, डीएनएस हो गया। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका फुल फॉर्म हो गया है। अगला क्वेश्चन जो है वो मैच द सर्विस नेम लिस्टेड द फर्स्ट कॉलम्स टू सेकंड कॉलम, मींस फर्स्ट और सेकंड कॉलम को मैच करना है। तो अगर मैचिंग की बात करें तो सबसे पहले हम आ जाते हैं फर्स्ट ऑप्शंस पे। हमारे पास सबसे पहला ऑप्शंस क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा है 1G। 1G क्या है, किस लिए आया था, तो 1G स्टार्ट में आया था और वहां पे हमें 1G के केस में हमने क्या किया था, बेसिक वॉइस सर्विसेज एंड एनालॉग बेस्ड प्रोटोकॉल यूज किया था 1G में। तो ये हमारा जो है ये 1G की क्वालिटी है। उसके बाद सेकंड हमारे पास क्या आता है, सेकंड हमारे पास आता है नेक्स्ट, अगर देखा जाए 2G। 2G किसके लिए हो गया है, तो 2G में बेटर वॉइस एंड बेसिक डेटा जीएसएम सर्विस यहाँ पे स्टार्ट हो गया था। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2G हो जाएगा। आईपी बेस्ड प्रोटोकॉल LTE, LTE आते ही आपको समझ जाना है कि ये आपका 4G नेटवर्क है। इम्प्रूव डेटा सर्विस विद मल्टीमीडिया मोबाइल ब्रॉडबैंड, ब्रॉडबैंड का कंसेप्ट जो था वो 3G सर्विस से आया था। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 3G हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। तो 1G और 2G और 3G और 4G, तो ना ये आपको समझ में आ गया कि 1G का मतलब क्या है। अगर 1G को आप चाहे तो इसको ऐसे मैच करा सकते हैं, बाकी आपको वहाँ पे आंसर ही लिखना है तो आप उसको प्रॉपर तरीके से मैच करके नहीं लिखिएगा, आप उसके सामने लिख दीजिएगा, जैसे 2G इक्वल टू दिस, 3G इक्वल टू दिस, तो आप ऐसा लिख दीजिएगा तो वो ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए। ठीक
ठीक है। ऐसे नहीं कि आपने कुछ बना दिया, इस तरीके का डायग्राम बना सकते हैं, लेकिन फिर टेबल बना के डायग्राम बनाने से अच्छा है, बेहतर है कि आप उसको मिला के ही दिखा दें कि भाई ये रहा कनेक्शन, इसको हम ऐसे कनेक्ट करेंगे, इसको हम ऐसे कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो 4G हमारा यहाँ चला जाएगा, ठीक है, ये हमारा 4G हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि डिफरेंशिएट बिटवीन पब्लिक क्लाउड एंड प्राइवेट क्लाउड। देखिए, क्लाउड का मतलब स्टोरेज होता है, मतलब ऐसा स्टोरेज जो किसी दूसरे सर्वर पे, किसी दूसरे कंप्यूटर पे अवेलेबल है। मतलब आपके कंप्यूटर पे अवेलेबल नहीं है, वो किसी रिमोट कंप्यूटर पे इंटरनेट के थ्रू वो स्टोरेज हमें मिल रहा होता है। जैसे गूगल का क्लाउड है, गूगल है ना, गूगल ड्राइव हो गया, माइक्रोसॉफ्ट का वन ड्राइव हो गया, इस तरह से सैमसंग का होता है, रिलायंस का होता है। हर एक कंपनी ने अपना अपना, जियो ने भी अपना क्लाउड स्टोरेज दे रखा है, तो हर एक कंपनी का अपना अपना क्लाउड स्टोरेज है, एयरटेल का भी है, ठीक है। तो क्लाउड स्टोरेज पब्लिक एंड प्राइवेट का मतलब क्या है? देखो, पब्लिक क्लाउड उसको कहते हैं जिसपे हर कोई अपने इन्फॉर्मेशन को सेव कर सकता है, कोई भी सेव कर सकता है, एक प्रॉपर रूल्स को फॉलो करके कोई भी सेव कर सकता है। जैसे गूगल ड्राइव की बात कर लो, जीमेल अकाउंट होना चाहिए, आप गूगल ड्राइव पे सेव कर सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट होना चाहिए, आप वन ड्राइव पे सेव कर सकते हो। तो दैट इज कॉल्ड पब्लिक क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड होते हैं जहां पे कंपनी ने ये क्लाउड अपने लिए बना रखा है, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए बना रखा है। रिलायंस का अपना एक प्राइवेट क्लाउड भी है, जहां पे रिलायंस अपने प्राइवेट इन्फॉर्मेशन को, यानी उसके इंटरनल प्रोसेसिंग के लिए जो डेटा की रिक्वायरमेंट होती है उसको वो वहां सेव करता है। और वो कौन शेयर करते, वो कौन यूज करते हैं? उसके एम्प्लॉय, जो ऑथराइज एम्प्लॉय हैं वो सेव। देखो, आप रिलायंस जियो का मान लो एक तो क्लाउड है जिसपे कि आप सेव करते हो, तो आप और हम, हमारे जैसे और आपके जैसे कितने कस्टमर हैं, ये कस्टमर के लिए हो गया, तो इसको हम पब्लिक बोलेंगे। लेकिन एक ऐसा क्लाउड हो गया जिसपे सिर्फ एम्प्लॉय जाके काम करेगा, एम्प्लॉय को अथॉरिटी मिलती है, ऑथराइज पर्सन ही वहां से डेटा को सेव कर सकता है, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा प्राइवेट क्लाउड हो जाएगा। एग्जाम्पल में आप किसी का भी नाम लिख सकते हैं, गूगल ड्राइव, वन ड्राइव, पब्लिक में लिख देना, और प्राइवेट में उसी कंपनी का नाम लिख के आप उसका पर्सनल ड्राइव भी कह सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है वो आपका डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर एक क्वेश्चन है, सेटअप के ऊपर, नेटवर्क इंप्लीमेंटेशन के ऊपर का क्वेश्चन है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है, आप इसको पढ़ लेना। हेड ऑफिस दिल्ली में नीड्स द मोस्ट मॉडर्न एंड फास्ट, ये है डिजास्टर मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन हैज ट्रेनिंग विंग्स लोकेटेड एट मुंबई, कोचिंग एंड भुवनेश्वर, मतलब इसके 3 जगह पे ब्रांचेज हैं, और इसकी हेड ऑफिस जो है वो दिल्ली में है। ये मोस्ट मॉडर्न एंड फास्ट कम्युनिकेशन नेटवर्क टू बी एस्टैब्लिश विद ऑल ट्रेनिंग विंग्स, सबके साथ में फास्ट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं ये, ताकि प्रॉपर कम्युनिकेशन हो। नेटवर्क टू बी established with all training wings so that in case of the emergency instruction can be conveyed near real time basis। मतलब ऐसा लगना चाहिए कि अभी हमने भेजा और तुरंत पहुंच गया था। कॉर्पोरेट हैज रिसीव अ ग्रांट फ्रॉम द गवर्नमेंट टू सेटिंग ऑफ द नेटवर्क, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको पैसे दे रखे हैं, परमिशन दे रखे हैं कि आप अपना सेटअप बना सकते हो, आप अपना सेटअप एस्टेब्लिश करो, ठीक है। फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन द विंग्स एंड हेड ऑफिस, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स टू बी इंस्टॉल इच विंग्स हेड ऑफिस आर गिवन बिलो, यू हैज द नेटवर्क एक्सपर्ट। देखिए, आपको क्या बना दिया? आपको बना दिया नेटवर्क एक्सपर्ट, और अब आपसे वो सॉल्यूशंस पूछ रहा है। तो चलिए, तो आप सभी नेटवर्क एक्सपर्ट को मुबारक हो और आप अपना सॉल्यूशन बताना शुरू कीजिए। ये इसने डिस्टेंस दे रखा है किलोमीटर्स में, तो डिस्टेंस को नोट कर लीजिए। चलिए ठीक है, देख लीजिए कहाँ से कहाँ की डिस्टेंस सबसे कम होती है। इसकी जरूरत होती है लेआउट बनाने में। यहाँ पे नंबर ऑफ कंप्यूटर्स दे रखा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ कंप्यूटर्स आपको बताएगा कि सर्वर कहाँ इंस्टॉल्ड होगा, क्योंकि एक चीज ध्यान रखना है, जहाँ पे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं, सर्वर हम उसी जगह पे, उसी सिटी में या उसी लोकेशन, उसी ब्लॉक में हम तैयार करेंगे। क्यों तैयार करेंगे? क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर एटलीस्ट सर्वर के नजदीक होगा, तो इसका कम्युनिकेशन फास्ट होगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे आ गए। अब ये इसने देखो ब्रांच के फिगर बना दिया। अब सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, मोस्ट सुटेबल लोकेशन टू इंस्टॉल द मेन सर्वर। इसका जवाब मैंने आपको दे दिया, पहले दे दिया। क्यों? टू एबल टू रिसीव द मैसेज फ्रॉम सैटेलाइट, मतलब यहाँ पे सैटेलाइट कम्युनिकेशन हो रहा है, तो सर्वर कहाँ पे लगाना है? ध्यान रखिएगा, सैटेलाइट कम्युनिकेशन हुआ है तो सर्वर लगाना है दिल्ली हेड ऑफिस में। सर्वर कहाँ लगाएंगे हम? दिल्ली हेड ऑफिस में। Suggest by drawing the best cable layout for effective network connectivity of wings and head office for the communicating weather forecast। मतलब आप कह रहा है कि ऐसा एक लेआउट बताओ जिससे कि हम इन सबको कनेक्ट कर सके। तो लेआउट के लिए ना डिस्टेंस का जानना जरूरी है कि कैसे कैसे कनेक्ट होगा, कहाँ से कहाँ। अब भुवनेश्वर से कोची 1870 मीटर का डिस्टेंस है, मुंबई से कोचिज भी 1400। अब सबसे पहले ना सर्वर को देखो, सर्वर से डिस्टेंस पता करो। तो देखो, दिल्ली से कोची 2700 किलोमीटर है, ठीक है। तो दिल्ली से कोची जाने का कोई और रास्ता हो सकता है क्या? अगर मान लो मैं मुंबई चला जाऊं दिल्ली से, तो 1400 किलोमीटर, और मुंबई से कोची जाऊंगा तो मुंबई से कोची 1400 नहीं, सॉरी, दिल्ली से मुंबई जाओ पहले,
दिल्ली से मुंबई, दिल्ली टू हेडक्वार्टर ऊपर दे रखा है, दिल्ली टू मुंबई देखो यहाँ पे 1420 किलोमीटर, ठीक है। और मुंबई से कोची जाओ 14 कितना हो गया, 28 हो गया, 2850 किलोमीटर हो गया। और जब हम डायरेक्ट जा रहे होते हैं तो हमें सिर्फ 2700 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है। तो इसका मतलब हम दिल्ली से डायरेक्ट कोची जाएंगे। अब चलते हैं दिल्ली से भुवनेश्वर को देखते हैं। दिल्ली से भुवनेश्वर डायरेक्ट जाते हो तो 1640 है। भाया मीडिया अगर जाओगे, भाया मुंबई से भुवनेश्वर 1700 हो गया, तो दिल्ली से मुंबई 1400, तो यानी कि ये भी गलत हो गया। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट कम्युनिकेट करेंगे यहाँ भी। अब दिल्ली से मुंबई को देखो 1420 किलोमीटर है, और अगर किसी और मान लो कोच्चि चले जाएं, कोच्चि से मुंबई जाएं तो लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी। मुंबई चले जाएं, सॉरी भुवनेश्वर चले जाएं, भुवनेश्वर से मुंबई जाएं तब भी लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी। तो यहाँ भी हमारा ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन ही चलेगा। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, हर एक किसी को सर्वर से कम्युनिकेट होना है, तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि सर्वर से मिनिमम डिस्टेंस पे देखा जाए। तो जो केबल लेआउट बनेगा, जो सुटेबल केबल लेआउट बनेगा मेरे हिसाब से, या जो यहाँ पे सुटेबल लग रहा है हमें, उस केबल लेआउट में हम तो ये कहेंगे कि मुंबई डायरेक्ट दिल्ली से कनेक्ट हो जाए, कोच्चि भी डायरेक्ट मुंबई से दिल्ली से कनेक्ट हो जाए, और ये भुवनेश्वर भी डायरेक्ट से कनेक्ट हो जाए दिल्ली से। यानी कि आपका सर्वर तो यहाँ रखा हुआ है और सारे के सारे विंग क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रहे हैं, डायरेक्ट इनके बीच में रिलेशंस एस्टैब्लिश्ड हो गया, मतलब ये डायरेक्ट कनेक्शंस यहाँ से यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो ये आपका केबल लेआउट हो गया। तो ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया केबल लेआउट। तो ऐसे ही आपको डायग्राम बना के दिखा देना है, क्वेश्चंस का आंसर हो गया ये मोस्ट सुटेबल केबल। आप कुछ और भी सोच सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से डिस्टेंस मैटर करता है यहाँ पे, तो डिस्टेंस पे ज्यादा ध्यान देना और उसके हिसाब से सॉल्व करना। सजेस्ट द मोस्ट सुटेबल मीडियम फॉर कनेक्टिंग द कंप्यूटर्स इंस्टॉल्ड अक्रॉस द नेटवर्क आउट ऑफ द फॉलोइंग। अब इसने केबल मीडियम के बारे में पूछा है, मोस्ट सुटेबल मीडियम फॉर कनेक्टिंग द कंप्यूटर इंस्टॉल अक्रॉस द नेटवर्क, मोस्ट सुटेबल। तो मोस्ट सुटेबल में आप देखो टेलीफोन वायर्स, यहाँ पे हमको फास्ट कम्युनिकेशन चाहिए, इसने शुरू में ही बता दिया था, सुपर फास्ट कम्युनिकेशन चाहिए। टेलीफोन वायर से कनेक्शन इंटरनेट का नहीं होता है, नेटवर्क का नहीं होता है, तो इसकी तो कहानी पहले ही खत्म हो गई। तो मतलब ये तो होगा ही नहीं, ये तो किसी सूरत में नहीं होगा, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर इंफ्रारेड, इंफ्रारेड जो है वो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होता है, जहां से हम वायरलेस कम्युनिकेशन करते हैं, जैसे रिमोट से टीवी का कम्युनिकेशन होता है, वो इंफ्रारेड होता है, ठीक है। तो हम इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नेटवर्क में ये मुझे सुटेबल नहीं लग रहा है। इथरनेट केबल और ऑप्टिकल फाइबर दोनों ही यूज हो सकता है, लेकिन अगर फास्टर की बात की जाए, मतलब अगर आपसे कहा जाए नहीं भैया फास्ट कम्युनिकेशन चाहिए, छोटे मोटे मैं स्लो कम्युनिकेशन की बात नहीं कर रहा हूं, मुझे फास्ट कम्युनिकेशन चाहिए, तो अगर मैंने फास्ट कम्युनिकेशन के लिए बोला तो फास्टर में तो ये फास्टर है और ये स्लोअर है, ठीक है। तो अगर ऑप्टिकल फाइबर से हमने नेटवर्क एस्टैब्लिश कर दिया, आपस में कनेक्ट कर दिया कंप्यूटर्स को, तो हमारा जो नेटवर्क होगा, इंटरनेट स्पीड होगा, वो सुपर फास्ट स्पीड से हो जाएगा। तो इसके लिए हम ऑप्टिकल फाइबर को ही सजेस्ट करेंगे। लेकिन अगर यहीं पे कॉस्ट की बात आ जाती, अगर कॉस्ट की बात आ जाएगी, तो ये क्या है, चीपर है, और ये क्या है, कॉस्टलियर है ना, ये कॉस्टली है, तो ये कॉस्टली है और ये चीपर है, मतलब इसका कॉस्ट ज्यादा है, इसका प्राइस कम है। तो ऐसे केस में देखो, इसने शुरू में ही हमें इंस्ट्रक्शन क्या दे दिया था, भाई सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसे आ रहे हैं, पैसे कहां से आ रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से आ रहे हैं, और इनको फास्ट कम्युनिकेशन चाहिए, इनको कम्युनिकेशन चाहिए, कैसा चाहिए था, इनको फास्ट कम्युनिकेशन चाहिए था। देखो यहाँ पे एक हाईलाइट किया हुआ पॉइंट है, फास्ट कम्युनिकेशन चाहिए था इनको। तो क्योंकि इन्होंने पहले कह दिया कि मुझे फास्ट कम्युनिकेशन चाहिए और पैसा भी सेंट्रल गवर्नमेंट से ग्रांट हो चुका है, तो फिर सरकारी काम है यार, ये कौन सा सस्ते करेगा, ये पैसे वाले काम करेंगे। तो यहाँ पे कौन सा कम्युनिकेशन चलेगा, यहाँ पे फास्टर कम्युनिकेशन ही चलेगा। तो ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। राइट द नेम ऑफ द टाइप ऑफ नेटवर्क आउट ऑफ द फॉलोइंग विच विल बी फॉर्म बाय कनेक्टिंग ऑल द कंप्यूटर सिस्टम्स अक्रॉस द एंटायर नेटवर्क। अब पूरे नेटवर्क को अगर देखा जाए तो कौन सा बनेगा, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पैन हमारा होता है, इसको बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। क्या बोलते हैं, पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क का मतलब हो गया कि मेरा लैपटॉप मेरे मोबाइल से कनेक्ट है, मेरा प्रिंटर मेरे मोबाइल और लैपटॉप से कनेक्ट है, सारे ब्लूटूथ डिवाइस से कनेक्ट हो रहे हैं। मतलब मैंने ब्लूटूथ डिवाइस की मदद से अपने कंप्यूटर्स, अपने प्रिंटर, अपने लैपटॉप, अपने टैबलेट सबको कनेक्ट कर दिया, तो क्या बना, पर्सनल एरिया। लोकल एरिया नेटवर्क की बात करें कि जैसे बिल्डिंग के अंदर में जितने भी कंप्यूटर कनेक्ट हुए होंगे, बिल्डिंग के अंदर में जितने भी कंप्यूटर कनेक्ट हुए होंगे, तो वो क्या बन जाएगा, हमारा लोकल, यानी ये हमारा बिल्डिंग की बात आ गई। यहाँ पे हम बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, वायर कनेक्शंस की बात होगी, ठीक है। तो दिल्ली के अंदर मान लो, दिल्ली के अगर एक ही ऑफिस है, एक ही ब्लॉक है और वहीं पे सारा कंप्यूटर्स इंस्टॉल किया गया दिल्ली के अंदर में, तो वो तो लैन बनेगा। लेकिन अगर मान लो दिल्ली में भी सिटी में डिफरेंस हो गया थोड़ा सा, इस लो कोई सरिता विहार में है, कोई बसंत कुंज में है, और उनको आपस में अगर कम्युनिकेट किया गया होगा, तो वो हमारा मैन हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो ये हो गया हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो अभी आपको ये देखना है कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क किस सिचुएशन में बना। ये सिचुएशन रहा कि जब आप सरिता विहार और बसंत कुंज को आपस में कनेक्ट कर रहे हो, तो आपका है ना, तो सिटी के मतलब इन एंटायर सिटी को कनेक्ट किया गया, यहाँ पे एंटायर सिटी की बात हो गई। लेकिन अब जरा ध्यान से देखिए, तो हमारा एक तो दिल्ली है, एक पूरे नेटवर्क की बात करनी है। दिल्ली से आप कहाँ जा रहे हो, आप मुंबई भी जा रहे हो। दिल्ली से आप कहाँ कनेक्ट हो रहे हो, आप कोच्चि भी कनेक्ट हो रहे हो। और कोच्चि जो है भाया दिल्ली मुंबई से भी कनेक्ट होगा, कोच्चि जो है भाया दिल्ली मुंबई से भी कनेक्ट होगा। और यहाँ से भुवनेश्वर को भी हमने कनेक्ट किया, तो हमने भुवनेश्वर को भी कनेक्ट किया, कोच्चि को भी कनेक्ट किया और मुंबई को भी कनेक्ट किया। भुवनेश्वर भाया दिल्ली कोच्चि से भी कनेक्ट हो सकता है, भाया दिल्ली मुंबई से भी कनेक्ट हो सकता है। तो दिल्ली हमारा यहाँ पे मीडियम का काम करेगा क्योंकि सर्वर यहाँ इंस्टॉल है। तो अब जब नेटवर्क को देख रहे हो तो ये सिटी टू सिटी हो गया। ये क्या हो गया, सिटी टू सिटी हो गया। ये एक सिटी की बात नहीं हो रही है, सिटी टू सिटी हो गया। तो इसको हम क्या कहते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। तो जब आपका एक सिटी एक स्टेट को आप कनेक्ट कर रहे होते हो तो आपका कौन सा नेटवर्क फॉर्म होता है, आपका वाइड एरिया नेटवर्क फॉर्म होता है। तो ये क्या हो गया, ये एंटायर सिटी मतलब इन द सिटी की बात हो गया। ये सिटी टू सिटी हो जाएगा, स्टेट टू स्टेट हो जाएगा, वर्ल्ड कंट्री टू कंट्री हो जाएगा। ठीक है, ये स्टेट टू स्टेट हो जाएगा, कंट्री टू कंट्री हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बनाए तो नेटवर्क जो बनेगा वो आपका ये बना। तो अब आप खुद ही डिसाइड कर सकते हो कि आपके पास ऑप्शंस कौन सा होगा। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, तो जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। तो यहां पे आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी आएगा। ठीक है, तो ये मैंने कुछ क्वेश्चंस आपसे डिस्कस किए हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। काफी सारे कंसेप्ट्स हैं इसके पीछे, और मैं आपको बता देता हूं ये 5 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है कंप्यूटर नेटवर्क का। लास्ट का क्वेश्चन, लास्ट के 3 क्वेश्चन जो 5 नंबर के पूछे जा रहे हैं वहां से क्वेश्चन आएंगे। और ये इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर साइंस वालों के लिए भी, और ये इंपॉर्टेंट है आईपी वालों के लिए। तो इस चीज का ध्यान रखना है, ये दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है और 5 नंबर का क्वेश्चन है ये। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।